कनाडा में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो अक्टूबर का मंथ है बड़ा ही एक डेंजरस मंथ है। हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है। हम जब अपने अपने कंट्री से आते हैं, हम इस कल्चर में मर्ज होने लग जाते हैं। हम इसकी चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं क्योंकि हम यहाँ का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमने शायद अपने कंट्रीज में देखी, पर कुछ चीज़ें शायद नहीं देखी। हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि है क्या इसके पीछे। ये जो हैलोवीन है 31 अक्टूबर को जब यहाँ पे सब हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, ये कितना खतरनाक दिन है। और मैं खुद इसकी कल्प्रिट हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और मैं भी इसका हिस्सा बनी एक वक्त में। पर आज जब खुदा ने वो रूहानी आंखों को खोला, खुदा ने हमें बताया, खुदा हमें सिखा रहा है, तो हमें सीखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी में, ये अनसीन वर्ल्ड में कितनी बड़ी हमारे अंदर ये डिस्ट्रक्शन ला सकती हैं। ये जो हैलोवीन है कहाँ से आई, ये क्या था? ये स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये समहेन करके एक सेल्टिक फेस्टिवल था, जो बैरियर था नेचुरल और सुपर नेचुरल वर्ल्ड। ये नेचुरल वर्ल्ड और सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर को ब्रेक करने का दिन, कि एक ऐसा दिन जिस दिन नेचुरल और सुपर नेचुरल एक हो जाए। ये जो हैलोवीन की, मैं चाहती हूँ हम इसको बहुत अच्छी तरह से सीखें, इसको समझें, ताकि हम जाने या अनजाने इस ईवल का पार्ट ना बन जाएं। क्योंकि ये हमारी जिंदगी में, ये जैसे अनसीन वर्ल्ड जो अंदर घुसने की कोशिश में है, लीगल राइट की कोशिश में है, कहीं वो हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में ऐसा ना हो जाए। ये जो ट्रिक और ट्रीटिंग, जो बच्चे आपके घर को खटखटाते हैं, आप ट्रीट देते हैं, ट्रिक और ट्रीट, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये ऑल सोल्स डे इंग्लैंड में ये सेलिब्रेट होता था कि जो मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोगों की उनके नाम की पेस्ट्रीज और ये सब चीज़ें दे देने का। और वहाँ से ये ट्रिक और ट्रीट जो है ये हैलोवीन का एक हिस्सा बन गई, जो एक डेड लोगों के ऊपर है। रिमेंबर वन थिंग कि डेड लोगों के लिए हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि डेड लोग जो हैं वो एक डिफरेंट रेल्म में जा चुके हैं। हम सिर्फ जो जिंदा हैं हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मरों का हिसाब वो खुदा और उनके बीच में है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये जो मास्क और कॉस्ट्यूम का कॉन्सेप्ट आया, ये मास्क और कॉस्ट्यूम कहाँ से आया? क्योंकि ये बिलीव करते थे कि हैलोवीन वाले दिन क्या है, नेचुरल और सुपर नेचुरल एक हो जाता है। तो ये जो भूत और चुड़ैले हैं ये आती हैं नीचे जमीन पे इंसानों को तंग करने के लिए, और वो सोचते थे कि अगर हम भी भूत और चुड़ैलों के कपड़े पहन लेंगे तो वो जो भूत हैं असली वाले वो हमें पहचान नहीं सकेंगे। भूतों और चुड़ैलों को डिसीव करने के लिए वो खुद उस कॉस्ट्यूम में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ऑरेंज एंड ब्लैक, ऑरेंज जो है वो तो हार्वेस्ट का कलर है, वो हार्वेस्ट का कलर है, वो एक सेलिब्रेशन थी फसल के काटने की और उसकी सेलिब्रेशन। पर साथ में ये जो ब्लैक जो सेलिब्रेट होना शुरू हुआ, वो कहते थे कि ये समर की डेथ है, और ब्लैक जो है वो समर की डेथ को पोर्ट्रे करने लग गया। पर क्या समर मर जाती है? नो, ये तो खुदा का एक साइकिल है। सीजन्स आर पार्ट ऑफ हाउ गॉड हैज क्रिएटेड स्टफ। वो दोबारा समर आ जाएगी, दोबारा विंटर, हर चीज आएगी। ये जो ऑरेंज और ब्लैक है ये वहां से आया। ये जो
पंपकिन कार्विंग, जो पंपकिन को कार्व करने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये जो स्केरी डरावनी सी शक्लें वो उस जमाने में पोटैटोज और टर्निप के ऊपर इस तरह के फेसेस बना दिया करते थे ताकि वो इवल स्पिरिट्स को भगा सकें। पर क्या उन चीजों से इवल स्पिरिट भागती? ये तो इवल स्पिरिट को इनविटेशन देने का एक सोर्स है। ये इसके साथ आप अपने आप को टोटल डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये जो दिन है ये हमारे लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शैतानी दिन है। ये जो हैलोवीन है ये डे ऑफ द डेड मनाया जाता है। ये मुर्दों का दिन है। लोग अपने घर के बाहर डरावनी सी जितना उसको डेकोरेट कर सकते हैं गंदगी से, उतना वो करते हैं। आपको पता है क्रिसमस से ज्यादा जो पैसा लगता है वो हैलोवीन के ऊपर लगता है। अपने घर के बाहर लोग कब्रें बना देते हैं, कब्रें बना देते हैं। कब्रें कहां पे हैं? दैट इज सेमेटरी। तो घर तो जिंदों का घर है, पर वहां पे वो स्पाइडर वेब और कितना कितना गंद। एंड वन टाइम आई से मैं भी इसका पार्ट थी, क्योंकि अंधा था। ये आंखें वो अलीशा के सर्वेंट की तरह थी, बस जो यही चीजें दिखती थी जो इन आंखों को दिखाई देता था। और दिखाई देता था ये तो बड़ा फन है, क्या फर्क पड़ेगा अगर एक दिन इस फन के पार्ट हम भी बन जाएं? बड़ा मजा आता है। मजा नहीं आता, वो एक मजा वो बाद में वो जो एनिमी है वो जिंदगी को किस तरह से तकलीफ दे देता है, किस तरह से तकलीफ देता है। प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 19 कहता है, द वे ऑफ द विकेड is like deep darkness, they do not know over what they stumble। जब हमें नहीं पता था तब हम स्टम्बल करते थे, पर आज हम सबको ये पता चल रहा है कि ये जो डे है ये हमारे किसी के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर अस। हम क्रिश्चियंस के लिए ये दिन नहीं है। आपको पता है ये एंटन लावे, ये फाउंडर ऑफ सैटेनिस्ट चर्च, इसने शैतान का भी चर्च है। जो शैतान का जो चर्च है वो क्रॉस को अपसाइड डाउन रख के एवरीथिंग, वो डिमोनिक, वहां पे डिमोनिक चीजें हैं। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अब ये जो सैटन का जो चर्च का फाउंडर है वो क्या कहता है कि मैं खुश हूं कि क्रिश्चियन पेरेंट्स कम से कम एक दिन अपने बच्चों को हैलोवीन का पार्ट बना देते हैं, शैतानी चीजों का पार्ट बना देते हैं। कहता है, आई एम ग्लैड दैट क्रिश्चियन पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वर्शिप द डेविल एट लीस्ट वन नाइट ऑफ द ईयर। आपको पता है हैलोवीन के दिन नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा किडनैपिंग होती है। क्यों? और वो बच्चे मिलते ही नहीं हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि ये जो हैलोवीन का डे है, इस दिन ये बहुत बिग लेवल पे शैतानी पूजा होती है और शैतान को बच्चों का ब्लड चढ़ाया जाता है। वो ह्यूमन ब्लड चढ़ाते हैं, ह्यूमन ब्लड पीते हैं, एंड दैट्स द सैटेनिस्ट, उसका रिचुअल है। ये सब कुछ डेविल का एक बहुत बड़ा दिन है जिसमें उसने हमारी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया कि हम बड़े प्यार से उसका पार्ट बनते जा रहे, बहुत प्यार से उसका पार्ट बनते जा रहे। ये कॉस्ट्यूम्स, मैं जब अब इस साल तो आई थिंक ये कैंसल हो गया है, बाहर नहीं जाएंगे, पर मैं देख रही थी कि बहुत से पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने घर में ही ये सब कुछ हैलोवीन का सेलिब्रेट करेंगे। कॉस्ट्यूम अभी खरीदने का सोचते ही हैं और
ईवल को, शैतान को लीगल राइट मिल जाता है अंदर आ जाने के लिए। ये कॉस्ट्यूम मैं भी सेरा को वो विच बनाया और मैं कह रही हूं बड़ी सुंदर सी विच बन रही थी। ओह माय, आज मैं लाइक आई एम सो सॉरी लॉर्ड, कैसा सुंदर सी चुड़ैल। हम यही बात कहते हैं, उसके सारे जो ईवल की चीजें हैं चुड़ैल की, वो सब भी आ जाती हैं। हम कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो पंपकिन ही बनाया बच्चे को, कितना क्यूट लग रहा है, ये देख तो बनी बनाया, इसको तो एंजल बनाया, इसको तो मरमेड बनाया। ना ही हम मरमेड है, ना ही हम एंजल है, ना ही हम पंपकिन है। खुदा ने हमें इंसान बनाया और हमें खुदा ने बहुत ऊंचा बनाया है। आमेन, आमेन। और जब हम नहीं हैं, जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं, तो हम शैतान को लीगल एंट्री दे देते हैं। बहुत सी जिंदगियों में मैं सेरा को कह रही थी, सेरा आई एम सो सॉरी, मुझे मेरी आंखें बंद थी एंड आई मेड यू पार्ट ऑफ दैट, और मैं खुद भी एंड लाइक वैसे ही बन के चले जाना। और पता नहीं कितनी तकलीफें वो हमने खुद ही लीगल राइट देके अपनी जिंदगी में बुला ली। और बाद में हम खुदा की तरफ देखते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर, जीसस ये तकलीफ और ये तकलीफ और इससे निकालो और इससे निकालो, इसको दरवाजा बंद कर दो, इसके लिए दरवाजा बंद कर दो। मेरा दिल बहुत तकलीफ में आता है। माई हार्ट ब्रेक्स फॉर दिस when church opens their door to celebrate this day। बहुत से चर्चेस में, ये मैंने चर्च की पिक्चर ली थी, ये चर्च में ये वो कहते हैं उसका नाम बदल दिया, 31 को ही हैलोवीन की जगह पता नहीं कौन सा वीन मना रहे हैं, उस वीन में बच्चे उसी तरह ड्रेसअप होके आ रहे हैं। बच्चों को छोड़ें, पास्टर ड्रेसअप होके आ रहा है। और क्या किया, शैतान खुश है, कहता बाहर कहां ढूंढना, चर्च के अंदर ही सारे मिल गए। जो हेड में डालेंगे वो ही बॉडी में फ्लो करेगा, जो सर में डालेंगे वो बॉडी में फ्लो करेगा। तो शैतान कहता पास्टर को ही पकड़ लें, उसने अपने चर्च के ही दरवाजे खोल देने हैं कि चर्च में ही आ जाओ, यहीं पे हम नाम ही बदलना है। हैलोवीन की जगह पता नहीं कौन सी ट्रेन और पता नहीं क्या क्या नाम, हार्वेस्ट पार्टी एंड पता नहीं कौन सी पार्टी, और लेके आ रहे हैं, कर वही काम रहे हैं, कर वही काम हो रहा है। और शैतान बड़ा ही खुश है, वो तो कहते हैं बड़े, ये तो मेरे लिए आज इन्होंने चर्च के दरवाजे भी खोल दिए। साल में एक बार खोल दो, सारा साल चर्च शैतान का, और फिर ना डिलीवरेंस ना हीलिंग, फिर वो कांग्रीगेशन भटकती जा रही है और वो पास्टर भी भटकता जा रहा है। तभी खुदा ने जेम्स के चैप्टर 3 वर्स 1 में बड़े सख्त लफ्जों में लिख दिया कि बड़े सख्त तराजू में तोले जाएंगे, बड़े सख्त तराजू में तोले जाएंगे। अगर आपको ये पता चलता है कि यहां पे ऐसा, कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, मुंह खोलें, मना करें। वो भटकी हुई सोल्स हैं, वो खुदा उनसे भी उतना ही प्यार करता है। बट टुडे जब आपको पता है ये चीज गलत है, तो आपका काम है रोकना, आपका काम है खुद भी उस चीज से अलग रहना, दूर रहना। मैं पिछले साल भी मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों को आप स्कूल में मत भेजें हैलोवीन वाले डे। शिफाली, यू रिमेंबर दैट? मना किया कि क्योंकि स्कूल्स में ये सब सेलिब्रेशन होती है। आई थिंक अभी सैम भैया का बेटा एरन देख रहा है ऑनलाइन, वो बड़ा खुश होके कहता है, पापा मोनिका आंटी ने डिक्लेयर कर दी है छुट्टी हैलोवीन वाले डे, मुझे नहीं जाना। तो अभी भी वो हर साल छुट्टी है हमारे दुआ के घर के बच्चों के लिए, क्योंकि दे विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ समथिंग विच इज सो इवल।
मत भेजे। फन के लिए देखना है, देखने से लीगल राइट मिल गया। वो फन तो वहीं रह गया, जो घर आया वो फन सारी रेस्ट ऑफ लाइफ, जब तक डिलीवरेंस ना हो। और फिर हम लोग सारे डिलीवर करने में लगे रहते हैं, आउट निकलते बाहर निकल। तो उससे पहले उसको अंदर ही नहीं हम आने दें, अपने दरवाजों को बंद रखें। अगर काम पे आपको जाना है, मजबूरी है, वहां पे हैलोवीन की वो कैंडियां और वो सब कुछ पड़ा है, डू नॉट पार्टेक इन दैट, वो मत खाएं। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लीगल राइट। उसको मत खाएं, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। हमारा उसके रोशनी और अंधेरे का क्या लेना देना, हमें पता ही नहीं था आज तक। पर आज खुदा ने हमारे कानों में ये डाल दी है बात। और आज, अगर आज से पहले कोई भी तरह से कनेक्शन था, अगर हमने कभी पार्टेक किया था, आज हम इस वक्त खुदा के सामने आते हैं और उसको रिनाउंस करते हैं। अपनी मर्जी से हम उसको रिनाउंस करते हैं कि बाप जी हमें माफ करना, कि अगर हमसे गलती से भी हम इसके पार्टेकर बन गए थे, आज उसकी सारी टाइज को हम यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। हम उसकी सारी ईवल चीजों को आज यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते हैं। खुदा बाप जी, अगर आज भी हमारे कहीं घरों में कुछ उस हैलोवीन से रिलेटेड कहीं पे भी कोई चीज पड़ी है, तो हमें दिखा दें, ताकि हम उसको उखाड़ के बाहर फेंक दें। क्योंकि हमें इस ईवल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमें खुदा के साथ वफादार रहना है। इस दुनिया में बड़ी सारी ऐसे, आपने बड़ी राइट बात कही शिफाली, कि फन के लिए वो भी फन करता है। ये बेट है, मछली को पकड़ना हो तो कांटे में स्वाद सा खाना लगा दिया जाता है और मछली फंस जाती है और मर जाती है। ये जो फन है, दुनिया का फन, ये बेट है, ये एनिमी की बेट है हमारे लिए, ताकि हम उस टेम्पटेशन में आ जाएं और मर जाएं। पर हम जिएंगे। आमेन। हम किसके हैं? हम खुदा के हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 21, इसमें बड़ा खूबसूरती से लिखा, यू कैन नॉट ड्रिंक द कप ऑफ द लॉर्ड एंड द कप ऑफ द डीमंस। बहुत साफ लिखा कि हम खुदा के कप से और शैतान के कप से हम नहीं पी सकते। यू कैन नॉट पार्टेक ऑफ द टेबल ऑफ द लॉर्ड एंड द टेबल ऑफ डीमंस। हम एक टाइम खुदा के पास चर्च में और एक टाइम हैलोवीन एनिमी के साथ हम नहीं उसके पार्टेकर बन सकते। हम बहुत सी टेम्पटेशन है, हमने बहुत पीछे बहुत सीखा कि एनिमी किस किस तरह से एंटर करता है। हमने बहुत तरह से सीखा कि उसको हम फिर दोबारा बाद में सीखेंगे। पर आज जो मेरा मकसद था वो ये जो हैलोवीन जो अभी आ रहा है उसके लिए, आपको पता है जब आपके दरवाजा खटखटा नॉक होता है, ट्रिक और ट्रीट, आपने भी अपने घर में वो कैंडीज रखी हैं ट्रीट के लिए। ये आपके हाथ से कैंडीज जा रही हैं, उसके पास जा रही हैं, एक सुपर नेचुरल कनेक्शन हो रहा है उस वक्त, एक डिमोनिक कनेक्शन हो रहा है उस वक्त। वो जो ईवल है वो तो प्यारे से मासूम से बच्चे आ रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं, पर उनके थ्रू, क्योंकि लीगल राइट मिल रहा है, उनके थ्रू आपने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गए। बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज में पार्टेक करते हैं। पिछले हैलोवीन पे, क्योंकि बच्चे तो हमेशा डोर नॉक करेंगे, आप लाइट भी बंद कर दें, लाइट बंद करने का मतलब है कि आप नहीं सेलिब्रेट करते, बट स्टिल दे विल नॉक।
हमने घर के बाहर जीसस की सारी सीडीज रख दी और बच्चों से कहा पिक द सीडी फ्रॉम देयर। वो बच्चों को जीसस की मूवी की जो सीडी थी वो लेके गए। कुछ तो देख लेंगे, शायद एक ही रूप बच जाए तो बहुत है, पर आप उनको अपने हाथ से अपना दरवाजा खोल के उस ईवल में मत शामिल हो। आपको देना है, सारा साल पड़ा है देने के लिए। डू नॉट पार्टेक इन दैट डे। उस डे में उसके पार्टेकर मत बने। और जब हम नहीं बनते इन चीजों में, हम इसके पार्टेकर नहीं बनते, हालेलुया, हमारी जिंदगी में होली स्पिरिट हर वक्त काम करता है। फिर होली स्पिरिट हमें हर वक्त घेरे रहता है, और जब होली स्पिरिट घेरे रहता है तो ये जो एनिमी है ये आपके नजदीक भी नहीं आ सकता। ये जो एनिमी है आपके नजदीक भी नहीं आ सकता।